तू इस घर की बर्बादी है, बर्बादी है। तेरा काला साया मेरे परिवार पर निकल गया। इस घर के लिए मनहूस है तू, मनहूस है तू। हमारे समाज में औरत को कई रिश्तों में बांधा गया है, कई नाम दिए गए, माँ, बहन, बेटी, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ऊंचा दर्जा औरत को मिला है घर की लक्ष्मी के रूप में। लेकिन यही समाज किसी औरत को बदशगुनी या मनहूस ठहराने से भी नहीं हिचकिचाता है। कुछ ऐसी ही बदकिस्मत कहानी थी अंबाला की रूप गुप्ता की। क्या हो गया? तुम लोग कैसे रास्ता रोक के खड़ी हो गई? अरे भैया, कहाँ चले आ रहे हैं? भाभी तो अंदर नहीं आ सकती, सॉरी। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारे पति देव से हुई है। हम बहनों को जो द्वार रुकाई का शगुन तो देना ही पड़ेगा। निकालो। ये देखो, इतनी सुंदर दुल्हन लेकर आया, इसलिए इतना ज्यादा शगुन दे रहा है। अब आ सकते हो। चलिए आइए भाई, आप लोग भी आइए, आइए। बाजी, मैं जानती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, पर अंबर को रूप बहुत ही पसंद थी, तो मैं क्या कर सकती थी। आप तो आजकल के बच्चों को जानते ही हैं। वैसे बाजी, रूप एक अच्छी लड़की है। आपके आशीर्वाद से वो दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। छोटी बहू, तुझे नहीं पता कि तू इस घर में बहू नहीं बर्बादी लेकर आई है। इस लड़की रूप की कुंडली देखी है मैंने। एक ना एक दिन पूरे घर को निकल जाएगी, ये देख लेना। बाजी, इस घर की बहू के बारे में कृपा करके ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपको ये रिश्ता पसंद नहीं, पर किसी को इस तरह मनहूस कहना ये भी तो सही नहीं। और रूप इस घर का, इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। ये बात आप जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो आपकी ये बातें सुन लूंगी, पर अंबर और दोनों लड़कियां वो ना तो आपकी ये बातें सुनेंगे और ना ही विश्वास करेंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी इज्जत और मान उनके सामने खो दें। ये मेरे पिताजी हैं। अगर वो जिंदा होते तो आज तुमको देखकर बहुत खुश होते। हाँ पुत्र, ये ले, दिया जला और इनसे आशीर्वाद ले। अरे, लाइट चली गई। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अरे साक्षी, तेरी भाभी ने ऐसा दिया जलाया कि बत्ती बुझ गई। अरे वो ओवरलोड हो गया था, मैंने फ्यूज लगा दिया, ठीक हो गई, कोई बात नहीं। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। तुम जो हो ना मेरे साथ, और मुझसे ज्यादा खुश तो मेरी माँ है। मानो जैसे उनको खजाना मिल गया। मैं पता है रूप, मैं ही नहीं पूरा परिवार तुमसे खुश है। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम मेरी खुशी की जिम्मेदारी लो और मैं अपने इस प्यारे से घर की। डील डन। डन। वैसे आज के दिन हम ये बड़े लोगों की तरह जिम्मेदारी की बात क्यों कर रहे हैं?
तुम्हारी स्वागत है। जी ताया जी, छोटी बहू, क्या क्या हुआ बाजी? छोटी बहू। हाँ जी पाजी। ओए, अगर तेरे को मेरी पूजा के फूल लाने इतने मुश्किल लगते हैं तो कह देना मेरे को, कल से मैं खुद ले लिया करूंगा। पर पाजी, रूप ने तो ओए, मैं इसका सुबह सुबह नाम नहीं सुनना चाहता। तूने इसे मेरी पूजा में भेज दिया। ताऊ जी, रूप ने तो आपको सिर्फ फूल दिए और एक तो इसने आपका काम किया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है बेटा जी कि ये पूजा के फूल हैं, पवित्र और शुभ, और इस लड़की का साया अशुभ, और इसका ये अशुभ साया किसी शुभ चीज पर पड़े, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए ताऊ जी, आप मेरे पिता समान हैं। आपसे विनती करता हूं कि आज के बाद ऐसी बात मत कीजिएगा। भले ही आज मेरी बातें सबको कड़वी लगती हूं, पर इस लड़की के पैर में दोष है। ये सब लोग जो आज इसकी हिमायत कर रहे हैं ना, कल यही लोग इसके साए से भी दूर भागेंगे। देख लेना, लिख लेना मेरी बात। दूसरे लेके आ। जन्म कुंडली। हमारे भारत में कई परिवार ऐसे हैं जो कि कुंडली को इंसान की कुंजी यानी गाइड बुक मानकर चलते हैं। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली बनवाई जाती है, और शादी के वक्त भी कुंडलियां मिलना बड़ा जरूरी है। एक कागज के टुकड़े को हम अपनी किस्मत मान लेते हैं। अंबर के चाचा जी ने रूप के बारे में अपनी सोच रूप की कुंडली पर आधारित कर ली, और फिर यही सोच रूप की किस्मत बन गई। रूप, ये है हमारा रसोई घर। हमारे यहाँ नई बहू सबसे पहले रसोई में आकर दूध उबालती है। ये अच्छा शगुन माना जाता है। ये है दूध, तुम इसे उबाल लो, और मैं देखती हूँ सोनी तैयार हुई कि नहीं कॉलेज जाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। रूप, रूप कहाँ गई? रूप, रूप पुत्र, दूध तो फट गया। माँ, दूध का फटना तो अशुभ होता है ना? ओ कोई नहीं पुत्र, गर्मी बहुत है ना, तो दूध तो फट ही जाता है। तू ज्यादा मत सोच। रूप पुत्र, दूध तो फट गया। क्या बात है? हाथ में पेन, पूरे पन्ने और डायरी। क्या हुआ? वो मैं आज के दूध के फटने के बारे में सोच रही थी। माँ जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है दूध का फटना अशुभ होता है। तुम्हें क्या ताऊ जी की संगत लग गई है क्या? हाँ? हंसो मत, अगर उनकी बात सच निकली तो। तुम भी कमाल करती हो रूप। किस जमाने में जी रही हो? और ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। देखो रूप, तुम मेरी किस्मत हो, और मेरी किस्मत कभी गलत नहीं हो सकती, है ना? और रहा ताऊ जी का सवाल, वो तो पंचांग लेके बैठे रहते हैं और अपना भविष्य सबको सुनाते रहते हैं। उनकी बात पे कम ध्यान दिया करो, उतना खुश रहोगी। पता नहीं, दुनिया भले ही मुझे मनहूस समझे,
मेरे पति और मेरा परिवार खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पर मेरे हाथ से तो कभी दूध नहीं फटा, यहाँ तक कि तेरे और सोनी के हाथ से भी नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं पाजी की बात सच ना निकले। क्या माँ, आप भी ना इतना मत सोचो। पर वैसे भी हो सकता है जो दूध बाहर से आया वो पहले से ही खराब हो। और हम जैसा सोचते हैं ना माँ, हमें सब कुछ वैसे ही दिखता है। पर उस दिन दिया जलाते समय लाइट भी तो चली गई थी। हाँ माँ, रवि ने बताया था वो ओवरलोड हो गया था। पर वैसे भी माँ इतना टेंशन मत लो आप। और वो तो अभी नई बहू है, इन सब बकवास बातों में उसे मत उलझाओ। हाँ ठीक है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था ना। अब इस बुझते हुए दिए का क्या मतलब हुआ? ताऊ जी, छोटी बहू, छोटी बहू, जी पाजी। और मैंने तेरे को कहा था ना कि इस लड़की का साया ना तो मुझे मेरी पूजा की सामग्रियों पे चाहिए और ना ही ये मेरे सामने आनी चाहिए। और तूने तो हद कर दी। आज इसके हाथों मेरा खाना पेश दिया, भ्रष्ट कर दिया खाने को। लगता है इस घर में अब मेरी बातों का कोई मोल नहीं रहा। वाह ताऊ जी वाह, अगर आपकी सोच इतनी छोटी और घटिया है तो आप सही कह रहे हैं। ना ही आपका और ना ही आपकी बात का कोई मोल रहा है। अरे ये तो मैंने रूप को भेजा था आपके पास खाना लाने के लिए। बड़प्पन है इसका, कितना सब कुछ होने के बाद आपके पास आ रही है। लेकिन ताऊ जी, उम्र में बड़े होने से किसी को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमाई जाती है आदमी की सोच और उसके काम से। लेकिन आपकी सोच इस घर की बहू के बारे में बहुत ही छोटी है। ना ही हम, खासकर कि मैं, ऐसी सोच वाले इंसान और ऐसी सोच की इज्जत नहीं करते। और लगता है अब इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया है। सही कह रहे हैं आप। अगर आप इस घर की बहू की इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे लगता है स्टेशन जाकर मुझे आपके हरिद्वार का टिकट ले आना चाहिए। आप वहीं खुश रहेंगे। चलो रूप। छोटी बहू, ओए, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है इस घर में। देख लिया, इसका साया पड़ते ही कैसे ये घर बिखरना शुरू हो गया है। अभी तो इसने रंग दिखाना शुरू किया है। आगे आगे देखना कि कैसे ये इस घर में मातम और बर्बादी फैलाती है। देख लेना। बहुत हो गया। अरे रूप बस करो, ऑलरेडी इनका कोलेस्ट्रॉल ना आसमान छू रहा है। और वैसे भी इन्हें खुद की तो कोई फिक्र होती नहीं है। दीदी, एक दिन के खाने से कुछ नहीं होता है। पर मुझे तो लग रहा है कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, राइट? भाई 100 बात की एक बात ये है कि अपनी बीवी के हाथ के बने हुए खाने से ज्यादा अच्छा दूसरों की बीवियों का हाथ का खाना ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा आप सब लोग बैठिए, मैं आप सब लोगों के लिए मीठा लाती हूँ। ले आओ।
तो भाई हम शर्मा जी के पास गए और बोले आप लोग तैयार भी हो गए? ये लीजिए पान। अरे वाह, पहले स्वादिष्ट खाना और उसके बाद पान। भाई मुझे खाना खाने के बाद पान खाना बहुत अच्छा लगता है। आज तो आपका ही दिन है। क्या? हाँ 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 हाँ। रूप रख लो। जीजा जी, ये किस लिए? ये पैसा नहीं है, आशीर्वाद है। दूधो नहाओ पूतो फलो। रूप, आज तेरा डिनर का आइडिया बहुत अच्छा था। सारा परिवार साथ बैठकर खाए, हंसी मजाक करे, कितना अच्छा लगता है ना? हाँ माँ, मजा तो बहुत आया। साक्षी दीदी सच्ची में बहुत खुश नसीब किनको रवि जीजू जैसे पति मिले। अच्छा, आप ये दवाई तो खाइए। हेलो, माँ जी, माँ क्या हुआ? मामा कुछ बोलिए प्लीज। मामा, माँ जी कुछ बोलिए। माँ, माँ। अरे दूध पियो मोंटू, मोंटू। अरे ना, अब अच्छे बच्चे हो ना। पकड़ लिया। अरे बहुत शैतान हो गए। चलो दूध पियो। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अमन भैया जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग। तो जल्दी जल्दी पियो। क्या दीदी? आइंदा से मेरे बच्चे को कुछ भी खिलाने या पिलाने की कोई जरूरत नहीं, और बेहतर होगा कि तुम इससे दूर ही रहो, क्योंकि वैसे ही तुमने हम पर बहुत मेहरबानियां कर दी। अब और मत करो। मैं तो सिर्फ दूध पिला रही थी और कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हो रहा है? माँ, आप फोन पर मुझे कहती थी ना कि चाचा जी इसे मनहूस कहते। एक बात बताओ माँ, चाचा जी ने इसमें गलत ही क्या कहा था? इसके घर में आते चाचा जी को घर छोड़ना पड़ा। मुझे मेरा सुहाग खोना पड़ा। दीदी, हम सब मानते हैं कि आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। रवि जीजा जी को हार्ट अटैक आया था। इसमें रूप भाभी का कोई दोष नहीं है दीदी। और रही बात चाचा जी की, तो उन्हें तो हर दूसरी चीज में मनहूसियत दिखाई देती है। मनहूसियत का पता उसे ही चलता है जिस पर मनहूसियत का साया पड़ता है, और इसका काला साया मेरी जिंदगी पर पड़ा है, इसलिए मैं जानती हूँ। यकीन कीजिए, मेरे दिल में आपके लिए या इस परिवार के लिए कोई खोट नहीं। चाचा जी की कई बातें अब रूप के ससुराल वालों के दिमाग में घर करने लगी थी। रवि की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, ना कि रूप की कुंडली या तथाकथित मनहूसियत की वजह से। उन्हें रवि की बीमारी नहीं दिख रही थी, क्योंकि रूप को मनहूस मानना ज्यादा सही लग रहा था। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि इस सब का रूप पर क्या असर हो रहा था। मोंटू, अरे मोंटू, बदमाशी देखो इसकी। सोनी लेट हो रहा है, चलो। हाँ भैया, बस रूप किधर है? हाँ जी आई। ये तुम्हारा लकी पेन और ये तुम्हारा बैग। बस मिल गया ना? भाभी, मेरा हॉल टिकट। टेंशन मत लो, सब इसी के अंदर डाल दिया। और मेरा दही शक्कर? ये है ना दही शक्कर, रूप खिला दे। भैया जल्दी करो ना, लेट हो रहा है। चलो चलो। ध्यान से लिखना पेपर। हाँ, और कब आएगी ये तो बता। 2 बजे तक आ जाऊंगी मैं। अरे सोनी, क्या हुआ? तू तू रो क्यों रही है? तू तो 2 बजे आने वाली थी ना, एक घंटे में वापस क्यों आ गई? अरे कुछ बोल ना। सोनी, बताओ हुआ क्या है? बताती क्यों नहीं? ये बात आप अपनी बहू से पूछो माँ। क्यों भाभी? आपने तो कहा था कि आपने मेरा हॉल टिकट इस बैग में रख दिया है। हाँ, मैंने इसी बैग में रखा था। इसमें रखा था आपने? कहाँ है भाभी? माँ जी, यकीन कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से इस बैग में रखा था। 1 मिनट। माँ,
क्या हो रहा है ये सब? तो ये क्या है भाभी? ये जहां मैंने रखा था ये वहीं पड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? बस करो रूप, अभी तो अपनी गलती मान लिया करो। गलती मानने से अब क्या हो जाएगा दीदी? मेरा तो पूरा साल बर्बाद हो गया ना, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। किसकी शक्ल देख के मैं सुबह उठी थी? ओ हाँ, आप ही तो आई थी ना मुझे सुबह उठाने के लिए। सही कहती हो साक्षी दी, मनहूस हो भाभी आप। सुबह आपका चेहरा क्या देख लिया, अब पूरा साल बर्बाद हो गया। सोनी, सोनी, क्या बात है? अंबर, आपको भी लगता है मैं मनहूस हूँ? क्या बात कर रही हो? ऐसा मैं नहीं, ऐसा सब कहते। चाचा जी, ताया जी, साक्षी, और अब तो सोनी ने भी बोल दिया कि मैं मनहूस हूँ। नहीं रू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मनहूस नहीं हो, और ये सब उनकी सोच है, मेरी नहीं। प्लीज ये सब सोचना बंद करो। रूप जी, तुम खाने की तैयारी करो, हाँ? और ध्यान रखना किसी भी चीज में खट्टा ना पड़े। आज मेरा व्रत है, ठीक है? ये क्या? खाने में खट्टा? सारे व्रत का सत्यानाश कर दिया। अरे इस व्रत में खट्टा नहीं खाते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। लेकिन नहीं, तुम तो वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा। पर माँ जी, मैंने तो कुछ भी खट्टा नहीं डाला। हाँ माँ, ये तो खट्टा है। मैं इतने दिनों से चुप थी, लेकिन ये लड़की वही है जो तुम लोगों की धारणा है। जब से ये इस घर में आई है, मेरा घर परिवार बर्बाद होता जा रहा है। आज मुझे पाजी की कही हुई हर बात सच दिखाई दे रही है। मैं ही पागल थी जो इस लड़की के लक्षण समझ नहीं पाई। रूप, रूप, बस करो माँ, बहुत हुआ। इस घर में मनुष्यत का राग और नहीं सुनना मुझे। अगर आपको रूप से इतनी प्रॉब्लम है तो हम दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। अरे अंबर, तू बात को गलत समझ रहा है। गलत फहमी हो गई तुझे अंबर। माँ आप भी ना छोटी सी बात को तूल दे देती हो। माँ का दिमाग खराब हो गया है। अरे बात को इतना भी मत बढ़ाओ कि हमारा ही परिवार बिखर जाए। हेलो पाजी, आप जो कुछ भी कह रहे थे वो सब सच निकला। रूप ने इस घर की बर्बादी शुरू कर दी है। अब मैं जो कहता हूं ना उसे ध्यान से सुनो। जी पाजी। माँ, रूप कहाँ है? रूप, रूप, तुमको पता था ना कि वो मेहरा का कॉल कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? हाँ, हुआ क्या है? इतनी भोली बन रही हो। लेकिन मैंने क्या किया? अच्छा, क्या किया है? हाँ, मैं सुबह से मेहरा कॉल का वेट कर रहा था, और जब मैंने उन्हें कॉल किया तो पता चलता उनकी बात सुबह हो चुकी है।
और उनकी बात मेरी पत्नी से हुई है, जिन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट 12 बजे फिक्स कर दिया था। वो बेचारे तो इंतजार करते रह गए कि 12 बजे मैं आया क्यों नहीं। इतनी महान है मेरी पत्नी, इतना इंपॉर्टेंट कॉल मुझे बताया ही नहीं गया। इस सब आप क्या बोल रहे हैं? मैंने किसी से कोई बात नहीं करी है। अच्छा, वो मेहरा इतना बड़ा आदमी झूठ बोल रहा है कि उसकी मेरी पत्नी से बात हुई है। और हाँ, सही कहा तुमने कुछ किया थोड़ी है। कुछ अशुभ करने के लिए तुम्हारा कुछ करना जरूरी नहीं, तुम्हारी तो मौजूदगी काफी है। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। वैसे ना कमाल की मनहूसियत है तुम्हारी, किसी को भी नहीं बख्शती। अब घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो रूप को मनहूस नहीं मानता था। अंबर, जो कि रूप से बेइंतहा प्यार करता था, अब उस जैसा इंसान भी रूप से दूरी बनाकर रखने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी मनहूसियत वाली बात घर करने लगी थी। अंबर और उसके परिवार को एक जीते जागते इंसान से ज्यादा चाचा जी की दकियानूसी बातें सच लगने लगी थी। लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इन सब गलतफहमियों की असल वजह कुछ और ही थी। मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। और ये सब उनकी सोच है, मेरी नहीं। कुछ अशुभ करने के लिए तुम्हारा कुछ करना जरूरी नहीं, तुम्हारी तो मौजूदगी का। तुम मनुष्य नहीं हो। कुछ अशुभ करने के लिए तुम्हारा कुछ करना जरूरी नहीं, ये सब उनकी सोच है, तुम्हारी तो मौजूदगी का। मेरी नहीं, तुम्हारी तो मौजूदगी का। मेरी इस लड़की का साया शुभ। उसके घर में आते चाचा जी को घर छोड़ना पड़ा। मुझे मेरा सुहाग खोना पड़ा। अब इससे ज्यादा मनहूसियत और क्या हो सकती है माँ? सही कहती है साक्षी दी, कंजूस है भाभी आप। जब से ये इस घर में आई, मेरा घर परिवार बर्बाद होता जा रहा है। और इस लड़की का साया के लिए ज्यादा मनहूसियत और क्या हो सकती है? मेरा घर परिवार बर्बाद होता जा रहा है। और इस लड़की का साया के लिए इससे ज्यादा मनहूसियत और क्या हो सकती है? मौजूदगी का। ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या आफत आ गई इसको? तू जरा फोन तो लगा उसे। जी मैम। हाँ। रूप रूप देखिए, ये आत्महत्या का केस है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलो। क्या रूप ने वाकई आत्महत्या की थी या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और राज छिपा था? अगर शादी के 7 सालों के भीतर किसी भी लड़की की मौत संदिग्ध अवस्था में हो तो उसका पति और ससुराल वाले सीधे सीधे शक के दायरे में आ जाते हैं और उन्हें दहेज उन्मूलन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक कि मौत की असली वजह सामने ना आ जाए। लिहाजा अंबर को भी आईपीसी के सेक्शन 498A और 304B के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अंबर को शायद गिरफ्तार होने का इतना अफसोस नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को रूप का गुनहगार मान रहा था। उसे लग रहा था कि रूप ने आत्महत्या जैसा कदम उसी की वजह से उठाया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया। गुप्ता साहब अभी तक सो रहे? उठो, सुबह हो गई, ऑफिस नहीं जाना? सुबह इतनी जल्दी क्यों हो गई? अरे अभी शादी को सिर्फ 2-3 दिन और सुबह हो गए। चलो गुप्ता जी, आपको शादी और कितने दिन चलानी है? चलो, घर के काम में भी लगना है मुझे। नहीं, अभी नहीं। गुप्ता जी उठो, छोड़ो। मेरी खुशी की जिम्मेदारी लो और मैं
अपने इस प्यारे से घर की। डील डन। डन। आज आपसे झगड़ा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अंबर, पर क्या करूं, जो हो रहा है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान हो, मैं परेशान हूँ और इसी वजह से हम दोनों बात नहीं कर पा रहे। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती अंबर, और ना ही आप मेरे बगैर। और आज आप वापस आ जाओ, फिर शाम को हम दोनों बाहर जाएंगे अकेले, और हम दोनों के बीच की सारी करवाहटों को मिटा देंगे। हेलो। उससे पहले उससे किसी की बात नहीं हुई थी? घर में कोई भी नहीं था? अंबर, पुत्र मैं अभी अभी हरिद्वार से आया हूं। देख बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब पुत्र, खाना लगा दूं? नहीं माँ, भूख नहीं। पिताजी, जो हुआ सही हुआ। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। वो उसकी तकदीर में ऐसे ही लिखा था उसका अंत। और वैसे भी गलत को सही करने में पाप नहीं होता। अगर वो लड़की इस घर में रहती ना तो सब कुछ खत्म हो जाता। उसके जाने में ही सबकी भलाई है। तूने कुछ गलत नहीं किया उसको मार के। अरे अंबर, सुबह से कहाँ चला गया था? चल आजा, खाना लगा दो। खाना नहीं खाना दीदी, ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझसे? क्या बात है? साक्षी जी, रूप के कत्ल के वक्त कहाँ थी आप? मैं वो इन सब के साथ ही तो थी, है ना अंबर? हाँ, सिवाय 2 घंटे के, जब हम निकल गए आप घर पे ही थी और मोंटू स्कूल से आने वाला था, और आप वहां 3 बजे पहुंची, जबकि यहां से वहां तक का सफर सिर्फ आधे घंटे में तय किया जा सकता है, और आप 2 घंटे में आई थी। याद है ना आपको? क्या बकवास करे जा रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू अपनी बहन को खूनी कह रहा है? मैं क्या खूनी कह रहा हूँ, ये तो आप कह रहे हैं। और तू क्या खून खून किए जा रहा है? रूप ने तो आत्महत्या की थी ना, और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी तो तुझे सब साफ साफ पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है दीदी, उसमें साफ साफ लिखा है कि रूप ने खुदकुशी नहीं, उसकी हत्या हुई, और वो भी दम घुटने से, और उसकी मौत 12 से 2 बजे के बीच में हुई। इसका मतलब यह है कि जब आपके अनुसार रूप खुदकुशी कर रही थी तो आप घर में ही थे, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा रूप खाना बना रही है। वाह तेरी मनहूसियत रूप, मरते मरते भी इस घर पे बर्बादी का साया डाल ही गई। देख लिया और जिस बड़ी बहन को तू अपनी मां के समान समझ के प्यार करता था, अब उसी को कातिल मान रहा है। सच्चाई तुझे कब समझ आएगी पुत्र? मुझे सच्चाई समझ में आ गई है ताऊजी। असली खेल के रचयिता तो आप हैं, ये तो केवल एक मोहरा है। ये तू क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? और बीवी के मरने से पागल हो गया है तू? हाँ, हो गया हूं पागल। कल जब आप दोनों की बात सुनी तब से। पिताजी, जो हुआ सही हुआ। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। वो उसकी तकदीर में ऐसे ही लिखा था उसका अंत। और वैसे भी गलत को सही करने में पाप नहीं होता। उसके जाने में ही सबकी भलाई है।
और ये सब कुछ साक्षी ने किया है, इसने खुद कहा है कि इसने रूप का गला घोट के उसका खून किया, इसने खुद कहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप भी ने तो कहा था कि उसकी मनुष्यत की वजह से रवि की मौत हुई थी और उसका मर जाना ही हम सबके लिए ठीक है, उसके जिंदा रहने में हम सबकी भलाई नहीं है। और जब सब बातें सामने आ गई तो सब कुछ आप मेरे मत से बढ़ रहे हैं। साक्षी, क्या ये सच है? और पाजी आपने किया ये? तुसी कितना है सब? हाँ, मैंने किया ये सब। उसके साथ यही होना चाहिए था, इसी लायक थी वो। क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे रूप में? क्यों किया आपने ऐसा? बिगाड़ा था? ओए, क्या बिगाड़ा था रूप ने? और जिस दिन से वो इस घर में आई थी ना मेरा कोई अस्तित्व रहा था और ना ही मेरा कोई मान सम्मान। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी इज्जत और मान उनके सामने खो दें। मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को मनुष्य कहने की? और जिस घर में तुम लोग उससे बात करने से डरते थे ना, उसके आने से मेरे साथ सवाल लड़ाने लग गए तुम लोग। ना ही आपका और ना ही आपकी बात का कोई मोल रहा है। वो लड़की मुझे पहले दिन से नहीं पाई थी और फिर मैंने हद तो उस दिन हो गई जब तुमने उसके कारण मुझे घर से बाहर निकाला था। अगर आप इस घर की बहू की इज्जत नहीं कर सकते तो मैं अभी स्टेशन जाकर आपकी हरिद्वार की टिकट लेकर आता हूं। उस दिन मुझे समझ में नहीं आया था कि इस रूप नाम की बला से कैसे निपटना है, और उसका जवाब मुझे मिला रवि की मौत में। और फिर मैंने साक्षी से बात की और वो मान भी गई। पुत्र, अब तेरा पति तो रहा नहीं और इस मनोज की वजह से कहीं तेरे को अपना पुत्र भी ना खोना पड़ जाए, इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि इसे परिवार से अलग कर दिया जाए। समझ रही है ना तू? जी ताज। इसका मतलब रूप मनोज नहीं थी। ये सवाल आप पूछ रही है दीदी? नहीं अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो ताया जी की बात में आ गई थी और मार डाला ना मेरी रूप को। क्यों? क्योंकि उसे सच्चाई का पता चल गया था। चाचा जी अब देखिएगा, बस कुछ ही दिनों की बात है, इस लड़की को ना परिवार वाले खुद ब खुद धक्के मारकर इस घर से निकालेंगे। माँ से लेकर अंबर तक सबको यकीन हो चुका है कि ये लड़की कितनी मनहूस है। माँ के व्रत के खाने में मैंने खट्टा मिला दिया था। और सोनी, उसका हॉल टिकट भी मैंने गायब कर दिया। कार्ड? सच बताऊं चाचा जी, मेरी समझ से एक बात बिल्कुल परे थी कि मैं अपने बेवकूफ भाई को कैसे समझाऊं कि ये लड़की कितनी मनहूस है, लेकिन उसका तोड़ तो खुद ब खुद मेरे सामने ही आ गया। मैंने अंबर के क्लाइंट से रूप बनकर बात क्या की, अंबर को लगने लगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रूप की वजह से बर्बाद हुआ है। क्या हुआ बेटा? चाचा जी, रूप ने सब सुन लिया। देखो बेटा, इसकी जुबान हर हाल में बंद रहनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा घिनौना काम आप करेंगे। मैं सोच के परेशान हो रही हूँ कि मुझ में ऐसे क्या अपशगुनता आ गई कि मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार वालों को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन ये सारा घिनौना काम तो आप कर रही थी। रुकिए, मैं अभी फोन करके अंबर को सब कुछ बताती हूँ। फिर मैं क्या, वो खुद ब खुद तुम्हें घसीटे मारते हुए घर से निकाल देती। फोन तो तुम तब करोगे जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जिस आदमी की मौत की दुहाई दे रही हो ना, उसी आदमी ने रूप को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था। आज तुमने उसको नहीं, उसकी मौत तक को झुठला दिया। और ये असली गुनहगार मिस्टर विश्वनाथ गुप्ता, आज पापा जिंदा होते तो इसको बड़ा भाई कहने से शर्म आती है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए दोनों को। ले चलो इनको। मोंटो, मोंटो, कहाँ जा रहे हो? मोंटो, साक्षी,
साक्षी को रूप की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चाचा को आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120 बी और साक्षी को रूप की हत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में सेक्शन 108 और 109 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। शादी के दौरान चाहे किसी भी वजह से अगर किसी की मौत हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो सारा दोष सीधे सीधे दुल्हन पर डाल दिया जाता है। उसके शुभ होने पर सवाल उठा दिए जाते हैं। आज के इस दौर में जब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, वहीं हम किसी मासूम को मनहूस भी करार दे रहे हैं, ये कहां तक तर्कसंगत है? सावधान इंडिया अपने शो के जरिए ऐसी हर मान्यता, हर प्रथा का कड़ा विरोध करता है जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। कोई भी शुभ या अशुभ नहीं होता। ये सिर्फ हमारी रूढ़िवादी सोच है जो हमें ऐसे घृणित कार्यों की ओर धकेलती है। अब वक्त आ गया है कि हम सदियों से चले आ रहे इन ढकोसलों को पीछे छोड़कर एक बेहतर समाज बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, ताकि फिर से कोई रूप इन रूढ़ियों की बलि न चढ़े। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बने। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।